इमेजिन कीजिए आप किसी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट पर बैठे हैं, कंप्लीटली नॉर्मल एटमॉस्फेयर। एक तरफ कोई अंकल जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई बंदा ईयरफोन्स लगा के सो रहा है और एयर होस्टेस आपको चाय सर्व कर रही है। कंप्लीटली पीसफुल एटमॉस्फेयर। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी प्लेन में आपसे 2 रोज दूर एक ऐसा इंसान बैठा हो सकता है जिसके पास कंसील्ड वेपन्स हैं, जो सीवियर हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है और जिसका सिर्फ एक ही मिशन है कि अगर एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ तो दुश्मन को 1 सेकंड से पहले ख़त्म करना। नीचे ग्राउंड कंट्रोल को नहीं पता, आपको नहीं पता और सबसे बड़ी बात पैसेंजर्स के बीच छुपे उस इन्फिल्ट्रेटर को भी नहीं पता कि उसके बगल में एक ऐसा इंसान बैठा है। इन्हें कहते हैं स्काई मार्शल। ग्राउंड पे एयरपोर्ट से लेके हवा में एयरक्राफ्ट को गार्ड करने वाले गार्जियंस ऑफ द एयर। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इस मार्शल वर्ल्ड को कि इनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है, ये एयरक्राफ्ट में वेपन्स कैसे कैरी करते हैं, ये पायलट से कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं और इंडिया की इन मार्शल्स को लेकर क्या अप्रोच रही है। सो लेट्स डिग डीप। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत अचानक नहीं हुई। 1960s और 70s में एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग एक ग्लोबली फ्रीक्वेंट कॉन्सेप्ट बन चुका था। कॉकपिट डोर्स इतने एडवांस नहीं थे, एयरपोर्ट चेकिंग आज जितनी स्ट्रिक्ट नहीं थी और हाईजैकर्स इजीली प्लेन में एंटर कर जाते थे। लेकिन गेम बदला 1999 के IC-814 कंधार हाईजैक और 9/11 अटैक्स के बाद। एविएशन एक्सपर्ट्स को एक बात समझ में आ गई कि चाहे तुम ग्राउंड पर सिक्योरिटी कितनी भी स्ट्रिक्ट कर लो, लेकिन अगर दुश्मन कॉकपिट तक पहुंच गया तो फ्लाइट एक वेपन बन जाती है। बस तभी शुरुआत हुई इन फ्लाइट आर्म्ड सिक्योरिटी की, यानी स्काई मार्शल्स। एक ऐसी फोर्स जो फ्लाइट हाईजैकर्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट बनकर आए। अब आप सोच रहे होंगे भाई एयरक्राफ्ट के कैबिन में गोली चलाना मतलब प्रेशराइज्ड कैबिन में होल कर देना और डीप्रेशराइजेशन की सिचुएशन क्रिएट करना। एग्जैक्टली। और यहीं पर आती है एयर मार्शल्स की रेगुलर कमांडो से 10 टाइम डिफिकल्ट ट्रेनिंग। ग्राउंड कॉम्बैट में आप एक बार के लिए टारगेट मिस कर सकते हो, पर ऊपर 35,000 फीट की हाइट पर टारगेट मिस करना मतलब स्ट्रे बुलेट एयरक्राफ्ट की बॉडी या किसी विंडो को पियर्स कर सकती है या किसी इनोसेंट पैसेंजर को जाके लग सकती है। इसीलिए एयर मार्शल्स की फायरिंग एक्यूरेसी 99.99% तक होनी चाहिए। ये लोग नॉर्मल बुलेट्स यूज नहीं करते, इनके पास स्पेशलाइज्ड फ्रेंजिबल बुलेट्स या स्पेसिफाइड कैलिबर्स होते हैं जो ह्यूमन टारगेट को तो इंस्टेंटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं पर एयरप्लेन के एल्युमिनियम हल को पेनिट्रेट नहीं कर पाते। फ्लाइट के नैरो आइल में कई बार बुलेट फायर करने का स्पेस नहीं होता, इसीलिए स्काई मार्शल्स को स्पेशल मार्शल आर्ट्स, नाइफ डिसार्मिंग जैसे टैक्टिक्स में मास्टर बनाया जाता है। सबसे बड़ा सीक्रेट होता है इन स्काई मार्शल्स की आइडेंटिटी। एयरपोर्ट एंट्री से लेकर बोर्डिंग तक स्काई मार्शल किसी कमांडो जैसा नहीं दिखता। वो एक नॉर्मल टी-शर्ट, जीन्स या फॉर्मल सूट पहनकर किसी बिजनेसमैन, स्टूडेंट या टूरिस्ट की तरह ट्रैवल करता है। उनका चेक इन से लेकर बोर्डिंग तक का पूरा प्रोसेस टॉप लेवल सीक्रेट होता है। फ्लाइट टेक ऑफ से पहले कॉकपिट क्रू को डिस्क्रीटली ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि एयरक्राफ्ट पे स्काई मार्शल्स प्रेजेंट हैं। उनके डेजिग्नेटेड सीट पोजीशन सब कुछ उन्हें डिस्क्रीटली बता दिया जाता है। इनके बीच में एक सीक्रेट कोड सेटअप होता है और एक ड्यूरेस सिग्नल इस्टेब्लिश किया जाता है। जब भी एयरक्राफ्ट को कोई थ्रेट आता है तो पायलट्स अपने कॉकपिट का डोर लॉक कर लेते हैं और पूरे कैबिन का कंट्रोल एयर मार्शल अपने अंडर ले लेता है। इनका सबसे पहला रूल होता है नेवर रिवील योर आइडेंटिटी अंटिल द थ्रेट इज ट्रू। अगर एयरक्राफ्ट में छोटा मोटा कोई पंगा हो या पैसेंजर कोई गड़बड़ी करे तो एयर रिवील नहीं करते। यह सिर्फ तभी चार्ज लेते हैं जब थ्रेट जो है एयरक्राफ्ट और लाइफ को थ्रेट करने लगे। अब बात करते हैं इंडिया की। IC-814 हाईजैकिंग के बाद कुछ सोर्सेज के मुताबिक इंडिया ने NSG के ब्लैक कैट कमांडोज को एयर मार्शल्स के तौर पे डिप्लॉय करना शुरू किया। NSG के ब्लैक कैट कमांडोज को स्पेसिफाइड हाई रिस्क इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूट्स पर रैंडमली डिप्लॉय किया जाता है। दुश्मन को यह कभी पता नहीं होता कि कौन सी फ्लाइट पर स्काई मार्शल प्रेजेंट है और कौन सी पर नहीं। यही अनसर्टेनिटी इन्फिल्ट्रेटर्स के दिमाग में एक खौफ पैदा करती है। पब्लिकली अवेलेबल इन्फो के मुताबिक CISF और NSG हमारे स्काइज को सिक्योर रखते हैं बिना किसी शोर शराबे के। तो अगली बार जब भी आप फ्लाइट में कहीं ट्रैवल करें, अपनी विंडो के बाहर देखें, अपनी कॉफ़ी इंजॉय करें, तब अपने पास बैठे पैसेंजर्स पे भी एक नज़र डाल लेना।
हो सकता है आपके ठीक पास में बैठा हुआ इंसान एनएसजी का हाईली ट्रेंड कमांडो हो, जो आप लोगों की हिफाजत के लिए वहां शांति से बैठा हुआ है। आपको स्काई मार्शल्स की ये कोवर्ट और हाईली टेक्निकल इनक्रेंस ट्रेनिंग कैसी लगी? नीचे कमेंट में सैल्यूट टू इनविजिबल गार्डियंस या जय हिंद लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल डिगिंग इंसिडेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग कोवर्ट वर्ल्ड की और मिलिट्री वर्ल्ड की स्टोरीज लेकर के आ सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब टू डिगिंग इंसिडेंट्स।